चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब बस करो भाई, अब सब लोग अब पढ़ाई पे जुड़ जाओ, ठीक है। बहुत बात कर लिया आप लोग। अब चलिए स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई पर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज हम बताए थे कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है, ठीक है, अध्याय 2 है मापन एवं मात्रक, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया है। और आज हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करते हैं, कल सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए देखिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इसमें से किस भौतिक राशि का मात्रक है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा होता है, देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है लगभग में 10⁻16 मीटर। किसमें 10⁻16 मीटर होता है लगभग, ठीक है। प्रकाश वर्ष देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 10⁻16 मीटर। और ये जो मीटर है, मीटर क्या है हमारा, मीटर दूरी का मात्रक है। तो जब मीटर दूरी का मात्रक है और ये किसके बराबर है, प्रकाश वर्ष के बराबर है, तो प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, लैक्टिक सेकेंड अर्थात पार्सेक निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है भाई, पार्सेक भी देखिए जो है, पार्सेक भी किसका मात्रक है, पार्सेक भी हमारा दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक और प्रकाश वर्ष याद रखिए, प्रकाश वर्ष पार्सेक ये दोनों आपके दूरी के मात्रक है, दोनों मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, उसके लिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम रहेगा। देखिए तीसरा, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है। द्रव्यमान का मात्रक कौन है, एयू है, चंद्रशेखर सीम है, या प्रकाश वर्ष, या ए। द्रव्यमान का मात्रक कौन है, कौन सा है द्रव्यमान का मात्रक। निम्नलिखित में द्रव्यमान का मात्रक कौन है। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक ये है CSL, चंद्रशेखर सीम, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने नाम पे ही क्या किया है, इसका नाम रख दिया है, ठीक है। अगला देखिए, कमानीदार तुला से मापा जाता है, द्रव्यमान भार दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमानीदार तुला जो होता है, इसमें क्या मापा जाता है, कमानीदार तुला से मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो देखिए कमानीदार जो तुला है, इससे हम भार मापते हैं, क्या मापते हैं, भार। बी नंबर। चलिए, धीरज मौर्य, अमन गौतम, रोहित, चलिए भाई
इसका देखिए ये एकदम सिंपल है क्वेश्चन। भौतिक तुला से मापा जाता है, भार द्रव्यमान दोनों, इनमें से कोई नहीं। भौतिक तुला से क्या मापा जाता है? भौतिक तुला, भौतिक तुला से क्या मापेंगे इसमें से? बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। भौतिक तुला से मापा जाता है, क्या मापा जाएगा? अरे भाई देखिए, अभी देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था, कमानीदार तुला से क्या मापते हैं? भार मापते हैं। दो ही ऑप्शन है, एक द्रव्यमान है और एक क्या है? भार है। कमानीदार तुला से भार मापते हैं, तो भौतिक तुला से अब भार, तो ये किससे मापते हैं? कमानीदार से मापते हैं। अब बचा क्या हमारा? द्रव्यमान। द्रव्यमान किससे मापते हैं? भौतिक तुला से। ये हो गया। एक कमानीदार से मापा जाता है तो दूसरा किससे होगा? इससे मापा जाएगा, भौतिक तुला से। चलिए सही है। अमन गौतम और कौन है? पीयूष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक है? समय का मात्रक कौन है? पैरालैक्टिक सेकेंड, माइक्रोन सेकेंड या प्रकाश वर्ष? समय का मात्रक कौन है? ये तो सब बता सकते हैं। इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं। सब लोग दीजिए इसका आंसर। सभी का कमेंट आना चाहिए, हम देख रहे हैं भाई। समय का मात्रक कौन है इसमें से? समय का मात्रक क्या होगा बताइए? समय का मात्रक क्या है? धीरज मौर्य बी, सनोज सरकार सी, पीयूष डी नंबर। अमन गौतम डी। आकाश कुमार डी नंबर। और बाकी लोग भाई? सनोज सरकार डी, सलोनी कुमारी डी नंबर। और बाकी लोग भाई? चलिए डी नंबर देखिए सही है, क्योंकि देखिए अभी हम देखिए पढ़े प्रकाश वर्ष और ये पैरालैक्टिक सेकेंड। देखिए ये हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखिए पढ़े। देखिए ये प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक है, और देखिए ये है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड देखिए ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। तो इसमें जब देखिए हम देखेंगे तो देखिए ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का, ये दोनों तो दूरी के मात्रक हो गए। अब माइक्रोन कोई मात्रक होता नहीं है, मात्रक क्या बचा? सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों पर निर्भर करती है? कौन सी पद्धति ऐसी है जो केवल निर्भर नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है, जो केवल ऐसा कौन सा पद्धति जिसमें केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और सब राशियां हैं? ऐसी पद्धति बताना है जिसमें इस द्रव्यमान, लंबाई और समय के अतिरिक्त और राशियां आए, वो कौन सी पद्धति है? ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए यस आई है। क्या है यस आई? क्योंकि देखिए एफपीएस जो होता है, देखिए ये क्या होता है? देखिए ये देखिए होता है फुट
पाउंड और सेकेंड। मतलब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, लंबाई का हो गया, और ये क्या हो गया, द्रव्यमान का हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, समय का हो गया। इसमें भी देखिए एमकेएस में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, इसमें भी वही तीनों है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इन तीनों में तो देखिए बस तीन तीन ही है। लेकिन एसआई पद्धति जो होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें इनके अतिरिक्त भी और सब राशियां आती हैं, इसके अतिरिक्त भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें से कौन व्युत्पन्न मात्रक है, बताना है कि इसमें से व्युत्पन्न मात्रक कौन है। कैंडिला, न्यूटन, किग्रा, मीटर, व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक कौन है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए कैंडिला भी आपका मूल मात्रक है, किलोग्राम भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है। यही न्यूटन में देखिए क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन जो है बल का मात्रक, इसमें देखिए तीन राशियां होती हैं, द्रव्यमान भी होता है, दूरी भी होता है और समय भी होता है। ये तीन राशियों से मिलकर बना होता है, तो यही क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यस आई मूल मात्रक नहीं है। कौन सा यस आई मूल मात्रक नहीं है, इसमें भी वही बताना है। मूल मात्रक नहीं मतलब इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है, अभी हम लोग पढ़े थे न्यूटन है, केवल क्वेश्चन का तरीका। यहाँ यस आई मूल मात्रक नहीं है, यहाँ पर कहा है व्युत्पन्न मात्रक है, उसी को बस चेंज करके कह दिया मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंगदैर्ध्य होती हैं। एक मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंगदैर्ध्य होती है। तो देखिए 1 मीटर में जो क्रिप्टॉन 86 होता है, ठीक है 86, इसमें से नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगें निकलती हैं और वो इसके अंदर से ऐसे जाती है। कितनी जाती हैं, 16,50,763 के नियर अबाउट, यही 0.73 दिया है। तो 16,50,763 तरंगे जाती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका परिभाषा ही देखिए यही होता है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763 तरंगे गुजरती हैं। इतनी तरंगे जितनी दूरी में से जाएगी वह दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान क्या है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान क्या है। देखिए हम अभी लिखे थे एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष देखिए क्या होता है, देखिए लगभग में 10⁻16 मीटर, लगभग में क्या होता है, लगभग में। अब देखिए 10⁻16 के लगभग कौन है, यहां देखिए 10 है, 12 है, 10 है, 10⁻16 के लगभग यही आएगा ना, 9 सेमी किलोमीटर मीटर है। इसको हम अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 घाते कितना आ जाएगा, लगभग में 10⁻13
किलोमीटर। ठीक है, सुनिए सर क्या इसमें देखिए, इसमें ना ऑप्शन यानी यही होता है 10⁻15 मीटर, या होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, यही होता है। ठीक है, मीटर में 10⁻15 होता है, किलोमीटर में अगर हम बदलेंगे तो 10 क्या आ जाएगा 12। यहाँ देखिए किलोमीटर, यहाँ मीटर होना चाहिए, यहाँ किलोमीटर रहेगा तब सही होगा। क्या होगा, या तो यहाँ पे किलोमीटर रहेगा तब सही होगा, या तो यहाँ पे मीटर रहेगा तब सही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक सही होगा, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए और यहाँ पे मीटर तब सही होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया, यहाँ पे किलोमीटर रहेगा तब ये सही हो जाएगा, या तो यहाँ पे मीटर कर देंगे तब सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। नैनोमीटर में सबको पता है, नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर तुल्य होता है किसके बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर जब होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नैनोमीटर में 10⁻9 होता है, माइक्रोमीटर में 10⁻6 होता है। आपको ये हम भेजे थे पूरा याद करने के लिए। माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 होता है, नैनोमीटर में कितना होता है -9 होता है, पिकोमीटर में -12 होता है। याद रखिए, देखिए अगर ये दे देता है 1 माइक्रोमीटर तो कितना हो जाता है माइक्रो। देखिए इसका मतलब ये अगर माइक्रो में दे देता है तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखिए 10⁻6 मीटर। अगर दे देता है 1 पिकोमीटर, किसमें दे देता है, देखिए पिको में दे देगा, 1 पिकोमीटर तो कितना हो जाएगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नैनोमीटर में -9 होता है, माइक्रोमीटर में -6 होता है, पिकोमीटर में -12 होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। इसमें से दूरी का मात्रक कौन नहीं है, एक ऐसा है जो दूरी का मात्रक नहीं है। देखिए एंगस्ट्राम ये दूरी का मात्रक है, एंगस्ट्राम। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ये दूरी का मात्रक है। फर्मी भी होता है, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, ये भी क्या होता है हमारा दूरी का मात्रक है। पारसेक तो हम पहले ही पढ़ लिए, 1 पारसेक बराबर कितना होता है 10 का, ये भी किसका है, देखिए 10 का पारसेक में 1 पारसेक पारसेक में भी देखिए यही होता है, लगभग में 16 होता है मीटर। इसमें जैसे क्या होता है कि 3.06 गुणे 10⁻16 होता है मीटर। ठीक है, तो ये सब दूरी के मात्रक है, लेकिन बार्न जो है, बार्न दूरी का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक नहीं है। अगला देखिए, 1 फर्मी बराबर होता है, अभी हम बताए 1 फर्मी बराबर, देखिए आपको अभी लिख के बताया 10⁻15 -15 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻15 मीटर,
यही आ जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। और देखिए प्लांक नियतांक यच का बीमी सूत्र होता है। प्लांक नियतांक यच का बीमी सूत्र देखिए प्लांक नियतांक यच का जो मात्रक होता है, मात्रक ये कितना होता है, जूल। ठीक है, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अब जूल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकेंड। अब लिख दीजिए न्यूटन का क्या होता है, mL/10⁻² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए मीटर का यल हो जाएगा और सेकेंड का टी हो जाएगा। तो सब कितना आ जाएगा, mL/2T⁻⁻1। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में किसकी विमाएं समान हैं। इस देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कार्य और शक्ति, संवेग और ऊर्जा, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। कह रहा है कि इसमें से किसका विमा समान है, किसकी विमा क्या है, समान है। देखिए कार्य में देखिए क्या होता है, देखिए इसमें देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक देखिए होता है वाट। ठीक है, यहां देखिए संवेग का मात्रक क्या होगा, देखिए संवेग का मात्रक क्या होता है, देखिए P बराबर होता है mv होता है, और ऊर्जा जो होता है देखिए E बराबर होता है mc²। तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। दाब देखिए, दाब बराबर देखिए P बराबर क्या होता है, देखिए F/A। देखिए ये दाब हो गया, और ये क्या हो गया, एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। अच्छा ऊर्जा है, ऊर्जा या बल, यही देखिए क्या है हमारा, देखिए ये बराबर होगा एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, E/F, E/A। चलिए अगला देखिए, बीमी सूत्र mL/−1 T⁻⁻2 किसे प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें से ये किसको प्रदर्शित नहीं करता है, ये बताना है। इसे प्रदर्शित नहीं करता। देखिए दाब का अगर हम निकालेंगे तो P बराबर F/A होता है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा mL/T⁻⁻2 अपान L²। तो ये आ जाएगा mL/−1 और T⁻⁻2। इसको तो प्रदर्शित करता है, दाब सही हो गया। प्रतिबल, प्रतिबल देखिए ये भी वही रहता है, देखिए प्रतिबल जो होता है F/A होता है, प्रतिबल, प्रतिबल ये भी सही है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, शक्ति देखिए, शक्ति जो होता है देखिए P बराबर क्या होता है, W/ क्या होता है, T। ठीक है, इसमें ये प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा F/D/T, और F का हो जाएगा mL/T⁻⁻2 L/T। तो ये कितना आ जाएगा mL²T⁻⁻3। ये शक्ति का विमा ये होता है। तो ये जो है शक्ति को व्यक्त नहीं करता है, शक्ति को व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, व्यंजक mL/T⁻⁻1 निरूपित करता है। यह किसको निरूपित करता है, mL/T⁻⁻1 किसको निरूपित करता है, बल को, ऊर्जा को, दाब को, संवेग को।
किसको निरूपित करता है? देखिए दाब का, देखिए बल का तो देखिए क्या होता है, बल का सीधे सीधे होता है ml टी के पावर -2। दाब का अभी हम निकाले, दाब का क्या होता है ml⁻⁻1 टी पावर -2 होता है। और ऊर्जा का देखिए क्या होता है, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का देखिए क्या होता है mc² होता है। तो कितना आ जाएगा ml² टी के पावर -2। अब बचा संवेग। देखिए संवेग में देखिए क्या होता है यम भी, तो यम का हो जाएगा एम, भी का एल टी पावर -1, क्या हो जाएगा ml टी पावर -1। तो ये किसको व्यक्त करता है? संवेग को। संवेग का बीमा है। बीमा आप लोगों को हम बताए थे, भेजे भी थे बहुत सारा और निकालने के लिए भी दिए थे और आपको भेजे थे जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1 सेकेंड तुल्य होता है क्रिप्टन घड़ी के 16,50,763। ये तो आपका क्या है, ये आपका सेकेंड नहीं है, ये मीटर के लिए होता है। देखिए ये है, बताए थे ना सीजियम घड़ी में। देखिए 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम घड़ी में, जो आपका परमाणु घड़ी में सीजियम धातु की सुई 9,19,26,31,770 बार कंपन करती है। इसको मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं 91 92 63 17 70। ठीक है, 1 सेकेंड में सीजियम धातु की सुई इतनी बार कंपन करती है 9,19,26,31,770। इसका हम आप लोगों को परिभाषा भी लिखवाए थे, सेकेंड के परिभाषा में यही लिखवाए थे 9,19,26,31,770 बार कंपन करती है। आगे देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और यह समतुल्य है, किसके बराबर है? जूल किसके बराबर है? कितने अर्ग के बराबर? 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बदलना है, बदलने के लिए बताए थे। जूल को अर्ग में बदलना आपको सीखना है। ठीक है, और न्यूटन को डाइन में बदलना। चलिए ये बताइए 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितने तरंग दैर्ध्य गुजरती हैं? अभी हम लोग पढ़े थे 16,50,763, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति का बीमी सूत्र है, आवृत्ति का बीमी सूत्र देखिए जो आवृत्ति रहता है, देखिए न्यू बराबर 1/t होता है। तो ये केवल हो जाएगा t के पावर -1। और हम बोले थे बाकी सब में 0 लग जाएगा, या हम लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t पावर -1। तो देखिए यहाँ m के पावर 1 है, 1 है, यहाँ 1 है, यही आपका 0 सही है, डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र, ये भी आपको याद करना था, दिए थे। गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र ये है। और आपको देखिए 2 क्वेश्चन है, एक बल आघूर्ण का बीमी सूत्र है। ठीक है, ये भी HW है, और एक ये है आपका देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र HW। इसका जो आंसर है, सबको आंसर देखिए आप लोगों को कहां करना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर कहां करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। अभी चैट बॉक्स में करेंगे तो ये हट जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो फिर वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मापन एवं मात्रक से, चैप्टर नंबर 2 से। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। ठीक है, करेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए, कल तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।